अच्छा, जब जरूरत पड़ेगी, ठीक है संजीव सिंह, एक सेकंड, संजीव सिंह, जब जरूरत पड़ेगी सरकार दिखा देगी। इतनी आफत क्यों मचा रहे हैं? संदीप जी, सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ने जब मणिकर्णिका घाट पे विध्वंस की कार्रवाई हुई तो वहां पे विरोध करने हमने गए। हम 16 तारीख को जिला मुख्यालय पे गए कि इस कार्रवाई को सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसी गए। तब उस समय हमने कहा कि एक सप्ताह इसको रोक दिया जाए और उसके बाद इसकी मीडिया के द्वारा एक प्रतिनिधिमंडल बना करके हमें और वहां के स्थानीय लोगों को, साधु संतों को लेकर के चला जाए, दिखाया जाए। डीएम वाराणसी ने इसको स्वीकार किया। और आपको बताऊं कि उसके बाद, जैसा आपने अपने कार्यक्रम में कहा कि खालसी देवी अहिल्याबाई होलकर जो चैरिटेबल ट्रस्ट है उसके चेयरपर्सन यशवंतराव होलकर का भी उनकी चिट्ठी आई। इस बात को माना कि वहां पे मणिकर्णिका घाट पे देवी अहिल्याबाई की मूर्ति को तोड़ा गया है। अब उसके बाद कल योगी आदित्यनाथ जी वाराणसी के बगल चंदौली जनपद में उनको जाना था और चंदौली जनपद से एकाएक कार्यक्रम, जब कांग्रेस पार्टी के लोगों को स्वयं डीएम ने यह कहा कि वो हमें सुरक्षित रखा है, ये देखिए हम सिर्फ संरक्षित अहिल्याबाई मूर्ति की देखने जा रहे थे। भाई, अगर आपने सुरक्षित रखा है तो आपको दिखाने में क्या तकलीफ है? वहां पे मीडिया के लोग जा रहे हैं, वो तो कांग्रेस के लोग नहीं है। वहां हमें हिरासत में ले लिया गया और वाराणसी के थाने में रखा गया जब तक योगी आदित्यनाथ नहीं गए। दरअसल बात क्या है कि यहां पे भारतीय जनता पार्टी के आरएलडी के जो लोग बैठे हैं, धर्म के जो व्यापारी हैं, वो धर्म को बेच रहे हैं। धर्म के जो पुजारी वो बचाने में लगे हुए हैं। और यहां पे गोस्वामी तुलसीदास ने उनकी जो रामचरितमानस है, वो सोरठे में एक बात लिखी थी कि मुक्ति जन्म मही जान ज्ञान खान अगर हानि कर, जब वसु शंभु भवानी सो काशी सोई कसन। ये कहता है कि जहां भगवान शंकर माता पार्वती के साथ निवास करते हैं, वो काशी मुक्ति की जन्मभूमि है, वो ज्ञान की खान है और पापों का नाश है। वो ऐसे है कि यहाँ पे ज्ञान को लेकर के जब पंडित मदन मोहन मालवीय आए तो यहाँ पे बीएचयू की स्थापना हुई। यहाँ पर संजीव एक मिनट रुकिए। अनंत बोर से हैं हमारे दर्शक, थानेवासी हैं, वो कह रहे हैं असल में बीजेपी जानती है कि विपक्ष इस मुद्दे को बड़ा नहीं बना पाएगी। वो आस्था की ऐसी यूएसपी बना ली है, वो पूरा का पूरा एकाधिकार कायम कर लिया है हिंदुत्व पर बीजेपी ने कि आप गला फाड़ कर चिल्लाते रहिए, लोग आपकी बात मानेंगे ही नहीं। ठीक इशारा कर रहे हैं अनंत बोर से। सबसे बड़ी समस्या ये संदीप जी कि आज इनको बनारस में एक व्यक्ति इसके खिलाफ मुकदमा नहीं लिखवा रहा है। और वो व्यक्ति कौन लिखवा रहा है? तमिलनाडु से लाया जा रहा है। कल देखिएगा उस भद्र पुरुष का भी सच जब सामने आएगा तो भारतीय जनता पार्टी के दबाव में, क्योंकि आज लोग डरे हुए हैं। इस प्रदेश का मुख्यमंत्री जो मठाधीश है वो झूठ बोल रहा है, कह रहा है एआई जनरेटेड चीजें चल रही हैं। और उसके बाद वो उनके मंत्री रविंद्र जायसवाल कहते हैं कि तोड़ दिया गया। एक तरफ मुख्यमंत्री कुछ बोलते हैं, उनका मंत्री कुछ बोलता है, क्योंकि आज आदित्यनाथ जी को यह शोभा नहीं देता, क्योंकि जिस वो नाथ संप्रदाय से आते हैं वो मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। योगी आदित्यनाथ जी के रहते हुए मैं आपको बताना चाहता हूं कि काशी खंडोक्त में स्कंद पुराण और पद्म पुराण में जो विश्वनाथ बाबा के कुछ दरबार में उनके कैबिनेट जो मंदिर थे, पार्वती मंदिर था, अन्नपूर्णा मंदिर था, लक्ष्मी नारायण मंदिर था, और यहाँ पे 5 विनायक थे, दुर्मुख विनायक, प्रमोद विनायक, जौ विनायक, सिद्धि विनायक। ये विग्रह सारे तोड़ दिए गए। ये उस समय किए गए जब कॉरिडोर का मैंने पीआईएल दाखिल किया था। मैं उसको कॉरिडोर कहता हूं क्योंकि इन्होंने बाबा विश्वनाथ का अपमान करते हुए, देवी अहिल्याबाई का अपमान करते हुए, कि वो लोग हैं कि जब मां वेंटिलेटर पे पड़ी थी, मोदी जी कहते थे ना मैं आया हूं, ना मुझे किसी ने बुलाया है, मां गंगा ने बुलाया है। आप थोड़ा बताइए कि एक मां जो अविरलता निर्मलता को लेकर वेंटिलेटर पे पड़ी है, कोई लायक बेटा उसका सीना चीरेगा क्या? मां गंगा का सीना चीर करके। पर यहाँ पर ये बात थोड़ी अजीब लगती है कि भाई काशी नगरी, आस्था की नगरी, और काशी वासियों को तो पता है असल में क्या हो रहा है। भूल जाइए अभी सारी बातें, एआई है क्या नहीं। तो कोई काशीवासी संजय सिंह पर या पप्पू यादव पर एफआईआर नहीं कराता, चेन्नई में बैठा एक शख्स उसकी आस्था पर कुठाराघात हो जाता है, वो चेन्नई से बैठकर एफआईआर करा रहा है। ये सब एक स्पॉन्सर्ड कार्यक्रम है, ये एफआईआर करवाई गई है।
और चूंकि यूपी में नहीं मिला होगा या बनारस में नहीं मिला होगा तो वहां से करवा दिया गया होगा। ये सब तो बहुत नियोजित तरीके से किया जाता है। देखिए, 3 दिन पहले इस पूरे मामले में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वाराणसी के आलोक कुमार जी का एक बयान है। उनका कहना है कि जो ड्यूरिंग द ऑनगोइंग रेनोवेशन ऑफ मणिकर्णिका घाट स्ट्रक्चर हाउसिंग स्टैच्यू क्लेम टू बी अहिल्याबाई होलकर वाज डिमोलिश्ड। ही सेड दैट इंक्वायरी हैज बीन ऑर्डर्ड, और साथ ही साथ दैट द प्रोब विल आल्सो असर्टेन हुज स्टैच्यू वाज इनसाइड द डिमोलिश्ड स्ट्रक्चर। एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है, कोई ना कोई चीज, कोई ना कोई जो कुछ ना कुछ तो ध्वस्त हुई है मूर्ति। हाँ हाँ, ये तो आलोक कुमार एडीएम साहब खुद ही मान रहे हैं इस बात को। अब सवाल इस बात को लेके जो आप बार बार उठा रहे हैं कि अगर मान लीजिए एआई जनरेटेड तस्वीरें दिखाकर कोई कंफ्यूजन फैला रहा है जैसा कि मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, तो फिर जो असली मूर्ति है उसको जनता के उसको सामने दिखाओ और बात खत्म करो, सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। हाँ, संजय सिंह भी आके माफी मांग लेंगे, पप्पू यादव भी माफी मांग लेंगे, और जो होलकर परिवार के ट्रस्ट के लोग हैं वो भी माफी मांग लेंगे, और सारा विवाद खत्म हो जाएगा। लेकिन वो मूर्ति लेकर लोगों के सामने नहीं आ रहे हैं, वो सिर्फ ये कह रहे हैं मूर्ति सुरक्षित है, तो इससे तो बात बनेगी नहीं ना। मेरा कहना यह है कि अगर विवाद बढ़ रहा है, कंफ्यूजन फैल रहा है, लोगों के अंदर गुस्सा भड़क रहा है, तो मूर्ति स्थानीय प्रशासन को लाके दिखानी चाहिए। मूर्ति क्यों नहीं दिखा रहे, इतना सा सवाल है इसमें। या इसमें दरअसल मैंने इसीलिए काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का भी जिक्र किया, 2008 का मैंने गुजरात का भी जिक्र किया। पहले भी मंदिर तोड़े गए हैं, हटाए गए हैं कि भाई अतिक्रमण, अब ये धर्म की सियासी दुकानदारी भी चलती रहती है, धर्म का इस्तेमाल करके कब्जे भी किए जाते हैं ज़मीन पर, वो हटाए गए, तब कोई बवाल नहीं कटा था। तो कि यहाँ भी बवाल नहीं कटेगा और आस्था तो हमारा यूएसपी है, पर ये दांव उल्टा पड़ गया है क्या? देखिए संदीप, ये दांव तो अभी उल्टा नहीं पड़ा है, बल्कि मैं आपको बता दूं कि जब 2024 के लोकसभा के चुनाव हो रहे थे उस वक्त भी ये दांव उल्टा पड़ा था। और अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहां उम्मीदवार नहीं होते और अमित शाह ने चुनाव के वोटिंग के 2 दिन पहले वहां जाके कमान नहीं संभाली होती, तो फिर अर्थ का अनर्थ ही होता वहां पे। क्योंकि जो 10 लाख जीतने की बात कर रहे थे वो 1.5 लाख वोट से जीते थे। ठीक है। दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि ये जो सौंदर्यीकरण, चौड़ाईकरण किया जा रहा है, उसकी वजह से बनारस की आत्मा को खत्म किया जा रहा है। आत्मा को खत्म किया जा रहा है। आपने अहम सवाल उठाया। जावेद बेग का ये सवाल है, मनोज राजन त्रिपाठी वो कह रहे हैं कि जो बीजेपी करे वही धर्म है, बाकी जो करे वो अधर्म है। बिल्कुल सही और बड़ा मौजूद सवाल है। असल में संरचना परिवर्तन और संरचना संवर्धन, ये तीनों शब्दों के अर्थ ही बिल्कुल अलग अलग है। मणिकर्णिका का क्या पौराणिक मसला है कि वो उनका मणिकुंडल गिर गया था, लेकिन ये मणिकर्णिका वही तो है जिसको मसान कहते हैं, जहां पे 24 घंटे मृत्यु का उत्सव होता है। ये वही पूरा घाट है जहां पर यह कहा जाता है कि जो मणिकर्णिका पर आकर जिसका दाह संस्कार होगा उसको यमदूत नहीं शिवदूत ले जाएंगे। अब जिसको लेकर इस तरीके की पौराणिक बातें, किंवदंतियां, ये सब कुछ जिसको लेके बनारस की आत्मा, जैसा कि आशुतोष जी ने कहा, वो जो संरचना के साथ परिवर्तन किया जा रहा है उसका संरक्षण के करते हुए संवर्धन नहीं किया जाता है, वो सबसे बड़ी बात है। और यही चीज अयोध्या में भी हुई। और काशी को क्योटो बनाने के चक्कर में काशी का मूल स्वरूप ही खत्म किया जा रहा है क्या? राकेश गिरी ये सवाल पूछ रहे हैं, जो बात आप कह रहे थे उसमें जुड़ती है। विकास के नाम पर जब संस्कृति को छेड़ा जाएगा तो 100% उसकी रूह पर ही वो बुलडोजर चलेगा, रूह पर ही वो ड्रिलर चलेगा। पर ये विपक्ष करेगा तो हंगामा होगा, बीजेपी करेगी तो चुप्पी हो जाएगी, और एफआईआर भी अगर होगी तो वो चेन्नई में बैठा कोई आदमी कराएगा। संदीप जी, वही बात आशुतोष जी ने कही कि जीत का अंतर कहां पहुंच गया नरेंद्र मोदी जी का, और कैसे अयोध्या को हारना पड़ा। वहां भी जिनकी छोटी छोटी दुकानें सैकड़ों सालों से थी वो सब हटी, किस तरीके से उसका चौड़ीकरण हुआ। और यही बांके बिहारी कॉरिडोर में भी हो रहा है। वहां सिर्फ एक आदमी ने अपना 67 स्क्वायर मीटर अपनी जगह दी है, क्योंकि बांके बिहारी वृंदावन है, बांके बिहारी से पहले कुंज बिहारी कहलाते थे, और कुंज बिहारी गलियों की अपनी बहुत पौराणिक स्थिति है, उसको एक्वायर करके कॉरिडोर बनाना। लेकिन गोस्वामी समाज, ब्राह्मण समाज, ये सब सुप्रीम कोर्ट चले गए।
और सुप्रीम कोर्ट को एक कमेटी बनानी पड़ी कि आप इसके कॉरिडोर बनाने से पहले इनकी बात सुनेंगे। नहीं, पर बात का बतंगड़ क्यों बनाया जा रहा है? अगर एआई जनरेटेड है, मैं फर्ज कीजिए, मैं मान लेता हूं कि एआई जनरेटेड है, तो दिखा दीजिए जो अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा संरक्षित है उसको दिखा दीजिए, बात खत्म क्यों नहीं की जा रही? ये बात का बतंगड़ राई का पहाड़ क्यों मनाया जा रहा है? लंका थाने में भी बहुत सारे शिवलिंग और तमाम सारी प्राचीन मूर्तियां, आप बनारस की गलियों में जब घुसेंगे तो बनारस गलियों का शहर है, वहां पे नीचे रोशनदानों से देखेंगे तो तहखाने में एक एक मूर्ति आपको दिखाई देगी। कोई कोतवाल भैरव की है, कोई शिवलिंग है, कोई किसी तरीके के तमाम सारी मूर्तियां, कितने सारे विग्रह वहां मौजूद है जो अब नहीं है। तो वो संरक्षित है वहां लंका थाने में। अगर ये संरक्षित मूर्ति है तो स्पष्ट रूप से सामने कर दी जाए और बता दिया जाए कि भाई जो ड्रिलर ड्रिल कर रहा था उससे छत पर नहीं गिरा था, उससे मणिकर्णिका में अहिल्याबाई की वो मूर्ति नहीं किनारे हुई थी, लेकिन वो पूरी तरह संरक्षित है। कैसे संरक्षित है जब चारों तरफ से सब कुछ बुलडोज किया जा चुका है? ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। केवल वो मणि बस उसी को बाहर निकाल लिया, जैसा कि मलूक नागर भी इशारा करने की कोशिश कर रहे थे। सब कुछ वहां तोड़ दिया, मलबे में तब्दील हो गया और वो प्रतिमा बचा ली गई। उसको बड़े प्यार से सहेज कर बाहर निकाल लिया गया है और सहेजा गया है, संरक्षित किया गया है। तो सरकार उसे सामने दिखाए और जो जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई करे। ये आस्था पर घमासान, राजनीतिक नफा नुकसान, उसका जो ये आकलन है, इसमें ना आस्था का सम्मान है ना देश का कल्याण है। आज बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।